हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड के स्टैंडर्ड 6 के साइंस का चैप्टर 5 सब्सटेंसेस इन द सराउंडिंग्स। आज हम पढ़ेंगे इसकी पूरी बैक एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आंसर्स। दोस्तों, आंसर्स तो आपको यहाँ पे दिख ही रहे हैं, उन्हें आप नोट कर सकते हैं। मैं साथ में इनके मतलब भी आपको समझाता चलूंगा। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है जो ने आपको नीचे पैराग्राफ दे रखा है। इसमें आपको सॉलिड, लिक्विड या गैस बताना है हर एक चीज के बारे में कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड है, कौन लिक्विड है और कौन सा गैस। तो देखते हैं दोस्तों, पहले में यहाँ पर लिखा है ऑन अ ब्राइट सनी डे रिया एंड गार्गी आर प्लेइंग विद अ बॉल। तो बॉल क्या है दोस्तों? सॉलिड। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉल तो अंदर से एयर गैस भी भरी होती है, लेकिन क्या पता दोस्तों कपड़े की बॉल हो और अंदर से सॉलिड हो। तो हमें यहाँ पे सॉलिड ही लिखना है। गार्गी feels thirsty so Ria brings tender coconut water। दोस्तों, कोकोनट वाटर यानी नारियल का पानी हमेशा लिक्विड ही होता है। एट द सेम टाइम अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज। दोस्तों, ब्रीज का मतलब होता है हल्की से चलने वाली हवा, तो जो ठंडी सी होती है, काफी मजेदार। तो वैसे स्ट्रॉन्ग से ब्रीज आती है और हवा तो क्या होती है, हमेशा गैस होती है। स्टार्ट ब्लोइंग एंड इट ऑल्सो बिगिंस टू रेन। दोस्तों, रेन यानी बारिश, वो तो लिक्विड ही होती है। दे रन बैक इनटू द हाउस, और हाउस हमारा सॉलिड होता है, ईंट पत्थर से बना हुआ होता है, तो सॉलिड है। चेंज दियर क्लोथ्स, क्लोथ्स दोस्तों हमारे सॉलिड है, इसमें कोई शक नहीं। एंड देन दियर मदर गिव्स देम द कप। कप दोस्तों जो हमारा बना होता है या तो स्टील का बना होगा या हमारा मिट्टी का बना हुआ होगा, तो वो दोनों ही सॉलिड होते हैं। ऑफ हॉट मिल्क, मिल्क दोस्तों लिक्विड है। तो आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में है दोस्तों, रिया पुट सम वाटर फ्रॉम हर बोतल। रिया ने कुछ पानी अपनी बोतल से दूसरी जगह पे डाला, क्या उस पानी का शेप चेंज होगा? तो यस, उस पानी का शेप चेंज होगा, क्योंकि दोस्तों वाटर का अपना कोई शेप नहीं होता है। उसे आप जिस बर्तन में रखोगे उसी तरह की शेप ले लेगा, अगर नीचे गिरा दोगे तो फैल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हालिमा नीचे से एक छोटा सा पत्थर उठाती है और उसे पानी से भरी हुई एक डिश में यानी बर्तन में रख देती है। तो बताइए, क्या स्टोन की शेप चेंज होगी? तो नो दोस्तों, पत्थर की शेप इसलिए चेंज नहीं होगी क्योंकि वो एक सॉलिड है, और सॉलिड्स की अपनी एक फिक्स शेप होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्हें किस जगह पर रखा गया है, उनकी शेप हमेशा बरकरार रहती है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ दी सब्सटेंसेस। जो भी सब्सटेंसेस आपको दिए हैं उनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज बतानी है। पहला सब्सटेंस है वाटर यानी पानी, और पानी का बॉइलिंग पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट यानी ठंडा होकर पानी बनने का पॉइंट दोनों 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी के मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का तापमान और फ्रीजिंग पॉइंट जमने का तापमान दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी का अपना कोई ना ही कलर होता है, ना उसका कोई ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब होता है दोस्तों कोई बदबू या कोई इस टाइप की नहीं होता है। और दोस्तों ना ही उसका अपना कोई टेस्ट होता है। माफ कीजिएगा, कटा नहीं है, ये केवल गलती से हो गया है। फ्लूइडिटी ऑफ वाटर इज लेस कंपेयर टू अदर्स, यानी जैसे शहद वगैरह की तुलना में हमारा पानी कम फ्लूइड होता है, यानी कम धीरे से बहता है। पानी की सॉल्वेंसी बहुत ज्यादा अच्छी होती है, किसी भी चीज को अपने आप में घोल सकता है, और इसीलिए इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है ग्लास। और ग्लास जो होता है हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होता है। इसे छूने में काफी हार्ड होता है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डेंसली पैक्ड होते हैं, बहुत ही आसपास में पैक होते हैं। ग्लास ब्रिटल होता है, यानी टूटकर चूरा चूरा हो जाता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, यानी इसके आर पार हम देख सकते हैं आराम से। आपने देखा ही होगा अपने घर के ग्लास को। अगला है चॉक। चॉक हार्ड होती है टच करने में, क्योंकि चॉक एक सॉलिड है। उसके बाद में ब्रिटल होती है, अगर आप इस पे जोर देंगे तो इसका चूरा चूरा बन सकता है। इट इज सॉलिड, ये हमारे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है, और इसकी डेंसिटी भी बहुत हाई होती है, जो कि सभी सॉलिड्स में होती ही है। इसकी सॉल्युबिलिटी दोस्तों पानी में बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आयरन बॉल यानी लोहे की बॉल। आयरन आपको पता है जैसे कि एक मेटल है, तो इसलिए इसकी मेलिएबिलिटी यानी शीट में चेंज करने की जो क्षमता है वो काफी अच्छी है। ये डक्टाइल भी है, यानी इसको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा है सोनोरस है, इससे आवाज आती है, और इसमें लश्चर होता है, चमक होती है। दोस्तों, ये साथ ही साथ बिजली का और हीट का बहुत ही अच्छा कंडक्टर भी है। इट्स वेरी हार्ड। हमारे बॉल सॉलिड है तो सॉलिड तो हार्ड होते ही हैं। इसकी डेंसिटी भी हाई है, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगला है सुगर।
और शुगर का ब्रिटल इन नेचर है, यानी इसको चूरा किया जा सकता है। शुगर स्वीट होता है, टेस्ट में काफी मीठा मीठा सा लगता है। यह आराम से पानी में घुल भी जाता है और इसे टच करने में काफी हार्ड होता है। चीज जो हमारी चीनी घर पे हम यूज करते हैं वो अधिकतर सफेद रंग की होती है। सॉल्ट, सॉल्ट भी ब्रिटल होता है नेचर का। अगर कभी सॉल्ट जम जाए उसे आसानी से आप तोड़ सकते हो। अगला है दोस्तों सोल्यूबल इन वाटर। सॉल्ट आराम से पानी में घुल भी जाता है, बट नॉट इन द केरोसिन, लेकिन वो केरोसिन में नहीं घुल सकता है। सॉल्ट जब हम छूते हैं तो टच करने में हार्ड होता है क्योंकि एक सॉलिड है। इसके पार्टिकल्स बहुत ही हाईली टेंस्ड होते हैं। कॉमन सॉल्ट व्हाइट रंग का होता है। अगला बढ़ते हैं फ्लोर। फ्लोर यानी आटा। आटा ग्रेन का पाउडर्ड फॉर्म है, यानी जो हम घर में खाते हैं ग्रेन, उसका पाउडर्ड फॉर्म है हमारा आटा। इसे ले जाना काफी हैवी होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। ये पानी में पार्शियली सॉल्युबल होता है, पूरी तरह से नहीं घुल पाता और छूने में काफी सॉफ्ट होता है। आगे बढ़े तो कोल। कोल भैया काले रंग का होता है, ब्लैक इन कलर। और कोल इज वेरी ब्रिटल, यानी इसका चूरा किया जा सकता है। छूने में सॉफ्ट होता है, पानी में आसानी से नहीं घुलता है और लाइट होता है वेट में। सॉइल यानी मिट्टी। मिट्टी जो है बहुत ब्रिटल होती है, उसका लंप यानी उसका ढेले को आप आराम से तोड़ सकते हो। पानी में आराम से घुल जाती है, छूने में सॉफ्ट होती है। इसकी मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी काफी हाई होती है क्योंकि मिट्टी भी एक सॉलिड है और ये कई कलर्स में पाई जाती है। अगला है पेन। छूने में हार्ड होती है। पेन कई टाइप्स में आती हैं। आयरन, प्लास्टिक, कई डिफरेंट कलर्स की होती हैं। अंदर से हॉलो होती हैं, बाहर से सॉलिड होती हैं और लिक्विड इंक यूज की जाती है पेन्स में। आगे है इंक। दोस्तों आपको जितनी प्रॉपर्टीज सही लगे आप उतनी भी लिख सकते हैं, मैंने आपको मैक्सिमम देने की कोशिश की है। अगला है इंक। एक फ्लूइड होता है नेचर में, कैन इजिली फ्लो डाउनवर्ड्स इन द स्लोपिंग सरफेसेस। आराम से फ्लूइड का मतलब होता है जो स्लोपिंग सरफेसेस यानी तिरछे सरफेसेस में आराम से नीचे को बहता हुआ आ जाए। आगे है इंक। लिक्विड होता है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है जैसे कि लिक्विड्स की आमतौर पर होती ही है। अगला है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी पानी में बहुत ही आसानी से घुल जाता है। इंक बहुत सारे कलर्स में पाई जाती है। सोप यानी साबुन, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है टच करने में और स्लिपरी होती है यानी फिसल जाती है। सॉल्युबल इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाती है और अगर हाथ से घिसे तो इसका फोम बनता है यानी इससे झाग भी आता है। वैसे तो ये सॉलिड है तो इसलिए इसकी डेंसिटी भी हाई होती है और ये कई शेप में आती है, साइज में आती है, कई ऑर्डर्स यानी काफी खुशबू में भी आती है और इसके कई कलर्स में भी हमारी साबुन मिलती है। अगला है हमारा सब्लिमेशन क्या होता है, और हमें बताना है कुछ ऐसे सब्सटेंसेस के बारे में जिन्हें कि हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं और वो सब्लिमेट भी हो सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं सब्लिमेशन क्या है। सब्लिमेशन में क्या होता है कि आपको कोई भी सॉलिड अगर बिना लिक्विड बने डायरेक्टली ही गैस या वेपर में चेंज हो जाता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमारे घर में हमने कैम्फर यानी कपूर देखा होगा। कपूर को जब हम घर में अगर यूं ही रख दिए, अपने बेड में रख दिए, तो कुछ टाइम में ही वो कपूर उड़ उड़ के पूरा खत्म हो जाता है। आपने उसे कभी भी लिक्विड बनते हुए नहीं देखा होगा, गलते हुए नहीं देखा होगा। तो कपूर में सब्लिमेशन होता है। ऐसे ही होता है नेफ्थलीन बॉल्स, जिन्हें कि हम अपने घर में कीड़े मारने के लिए रखते हैं। ड्राई आइस होती है दोस्तों, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड से बनी हुई होती है और इसे भी हम अपने घर में यूज करते हैं। अगला है सॉलिड एयर फ्रेशनर। हमारे टॉयलेट्स में, बाथरूम्स में एयर फ्रेशनर्स यूज किए जाते हैं, या घरों में भी हम करते हैं। आपने पिंक पिंक से रंग के होते हैं कई बार, तो आपने देखा होगा वो खुशबू से बना के रखते हैं टॉयलेट्स में। वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे दी गई चीजें किस चीज से बनी हुई हैं और क्यों। पहला है अ सिकल टू कट शुगर केन, यानी दरांती जिससे हम शुगर केन गन्ना काटते हैं। तो जो दरांती होती है दोस्तों वो आयरन की बनी होती है, क्योंकि आयरन बहुत हार्ड होता है, आसानी से टूटता नहीं है। दूसरी चीज, हम आयरन को पीट पीट के उसे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसे कि हम मेलिएबल कहते हैं। मेलिएबिलिटी ये प्रॉपर्टी कहलाती है। अगला पॉइंट है कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, यानी आराम से वो
गलती पिघलती भी नहीं है हाई टेम्परेचर या धूप में। अगला है दोस्तों, जो हम सीट्स यूज करते हैं रूफिंग के लिए वो किस चीज से बनी हुई होती है? तो दोस्तों अक्सर बनी होती है बिटुमिन या प्लास्टिक से। और क्यों? क्योंकि ये सब्सटेंसेस हमारे बहुत लाइट होते हैं वेट में। दूसरी चीज, ये काफी स्ट्रांग होते हैं और इसलिए अच्छी सी बड़ी बड़ी विंड्स को भी सह लेते हैं। ये वाटरप्रूफ भी होते हैं। बारिश का पानी आपने देखा होगा सीट्स में अटकता नहीं है, वो दरअसल में ऐसे जिगजैग फॉर्म्स में लगे हुए होते हैं जिसके कारण वो आसानी से नीचे उतर जाता है। पानी इन रास्तों पानी नीचे आ जाता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। इनका डिजाइन इस तरीके का होता है कि वो रेन वाटर को अपने ऊपर में स्टोर कर नहीं होने देते हैं और आसानी से उस पानी को नीचे निकाल देते हैं। ये एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, यानी कि ज्यादा महंगे नहीं होते हैं, कम खर्चे में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है स्क्रू ड्राइवर। किससे बना होता है? स्क्रू ड्राइवर का मतलब होता है दोनों पेचकस। पेचकस से हम स्क्रूज को टाइट करते हैं, नटों को टाइट करते हैं। तो जो हमारा स्क्रू ड्राइवर का एक्सल होता है यानी जो डंडी होती है वो बनी होती है हमारी मेटल से। और जो पीछे से हमारा हैंडल होता है फ्रेंड्स, ये हैंडल हमारा बना हुआ होता है प्लास्टिक से। अब जानते हैं ऐसा क्यों होता है। हमारी मेटल्स हार्ड होते हैं। इन एडिशन मेटल्स को हम पीट कर या फिर उनको खींचकर लंबा या चौड़ा कर सकते हैं। इसीलिए हम मेटल्स को टूल बनाने के लिए बेस्ट चॉइस मानते हैं। और इनमें भी हम स्टील का यूज सबसे ज्यादा करते हैं क्योंकि उस पर रस्ट भी नहीं लगता है और वो काफी स्ट्रांग भी होता है। दूसरा, मेटल अक्सर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब वो अगर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी पे टच करोगे तो आपको आसानी से शॉक लग सकता है। उसी शॉक से बचने के लिए हम उसके पीछे से प्लास्टिक का हैंडल लगाते हैं। और प्लास्टिक का हैंडल लगाने का एक और फायदा है फ्रेंड्स कि प्लास्टिक काफी हल्का होता है। अगर वो पूरा का पूरा स्क्रू ड्राइवर सोचिए अगर मेटल का होता तो क्या आप उससे आसानी से काम कर पाते? नहीं, क्योंकि वो काफी भारी होता। अगला है पेयर ऑफ टोंग्स। टोंग्स दोस्तों ऐसे टूल्स होते हैं जिन्हें कि हमारे ब्लैक स्मिथ यानी लोहार हॉट हॉट चीजों को उठाने में यूज करते हैं। उन्हें फ्यूम्स के अंदर में काम करने के लिए बनाया जाता है, यानी उन्हें हीट से रेजिस्टेंट तो होना ही पड़ेगा। तो टोंग्स आर हैंड हेल्ड टूल्स। हाथ से पकड़ने वाले टूल्स होते हैं जिन्हें ब्लैक स्मिथ यूज करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये अधिकतर स्टील के बने हुए होते हैं क्योंकि स्टील का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एडिशनली स्टील हमारा रस्ट रेजिस्टेंस भी होता है और मैलिएबल और डक्टाइल, यानी स्टील को हम पीट कर शीट में ला सकते हैं, खींच के रोप्स में या बॉयर्स में ला सकते हैं। इसलिए इससे हम आसानी से कोई भी टूल्स बना सकते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था। टोंक्स जो होते हैं वो हमारे प्लायर्स, यानी जो कि हम अपने घर में प्लास वगैरह यूज करते हैं उनसे ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि हम इनसे आसानी से काम कर पाते हैं। अगले हैं इलेक्ट्रिकल केबल्स। इलेक्ट्रिकल केबल्स यानी हमारे घर में बिछी हुई बिजली की तारें। ये अक्सर हमारी कॉपर, सिल्वर या एल्यूमिनियम जैसे मेटल से बनी होती है क्योंकि इन मेटल्स की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ही हाई होती है, यानी इनसे बिजली बहुत ही आसानी से पास कर जाती है। एडिशनली मेटल को हम वायर्स में बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, यानी उनकी पतली पतली तारें बना सकते हैं जिसे कि हम अपने घरों में आसानी से बिछा सकते हैं और बिजली को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हैं। अगला है दोस्तों ऑर्नामेंट्स, यानी ऐसे हमारे साज सज्जा के गहने वगैरह। ये अक्सर हमारे गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम जैसे मेटल से बने हुए होते हैं। ये मेटल्स हम इसलिए चूज करते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने में क्योंकि वो लश्चर होते हैं। लश्चर का मतलब होता है उनमें एक चमक होती है। दूसरी चीज, मेटल मैलिएबल होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं जिससे हम उन्हें आसानी से अपने मन पसंदीदा शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जो कि काफी देखने में सुंदर लगती हैं। और एडिशनल एक और चीज दोस्तों कि मेटल से सोनोरिटी आती है, यानी छन छन जो मेटल बजता है ये आवाज भी हमारी मेटल से आती है। अगला है पॉट्स एंड पैन्स। दोस्तों पॉट्स पैन्स यानी जो बर्तन हम घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं वो हमारे अधिकतर एल्यूमिनियम, आयरन या फिर स्टेनलेस स्टील से बने हुए होते हैं।
क्योंकि ये मेटल्स काफी अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी वाले होते हैं, यानी ये अपने से हीट को बहुत ही आसानी से पास कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे मेटल के अंदर का रखा हुआ खाना धीरे धीरे करके पक जाता है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट विल हैपन इफ, क्या होगा अगर ऐसा हो तो और क्यों। पहला चीज है, अगर हमारी कीलें प्लास्टिक की बनी हुई हो। दोस्तों अगर हमारी कीलें प्लास्टिक की बनी हुई हो तो हम उन्हें कभी भी अपनी दीवारों पर ठोक नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक काफी सॉफ्ट होते हैं और जब हम उन्हें हैमर से पीटते हैं तो उसी वक्त वो या तो टूट जाते हैं या तो फिर वो पिचक जाते हैं और हम उनको किसी भी यूज में नहीं ला पाएंगे। अगला है दोस्तों, ए बेल इज मेड अप ऑफ वुड, यानी घंटी हमेशा वुड की यानी लकड़ी की बनी हुई होती है। दोस्तों लकड़ी की घंटी से आने वाली आवाज काफी कम होती है, वो आवाज हम लंबी दूरी तक नहीं सुन सकते हैं, इसलिए लकड़ी की घंटी बनाना किसी काम का नहीं रहता है। और यहाँ पे पूछा गया है क्यों, तो उसका जवाब है क्योंकि एक वुड एक नॉन मेटल है और नॉन मेटल्स में सोनोरिटी यानी टन टन की आवाज नहीं आती है। अगला है दोस्तों, क्या होगा अगर हमारा रबड़ अगर हमारे पेयर ऑफ टोंग्स पे फिट ना किया जाए तो। पेयर ऑफ टोंग्स अभी मैंने बताया दोस्तों, जिससे कि हमारे ब्लैक स्मिथ हॉट मेटल के हॉट पीसेस को उठाने का काम करते हैं। अगर दोस्तों ये हमारे ना हो रबड़ ना फिट किया जाए इन टोंग्स के ऊपर में, तो जो मेटल से हीट होते हुए हमारे यूजर के हाथ तक चली जाएगी, क्योंकि हमारे मेटल्स की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है और हमारे यूजर के हाथ जल जाएंगे। इसलिए इस चीज से बचने के लिए हम टोंग्स पर या कोई मेटल की चीज को जब हम हीट में यूज करते हैं तो उसके ऊपर से रबर को फिट करते हैं। अगला है दोस्तों, जो हमारी नाइफ है यानी चाकू है, वो हमारा अगर लकड़ी से बना हुआ होता तो दोस्तों अगर हम हमारा चाकू लकड़ी से बना होगा तो वो अच्छे से हमारी सब्जी को ना काट पाएगा ना ही छील पाएगा, क्योंकि हम लकड़ी को आयरन की तरह बिल्कुल शार्प नहीं कर सकते हैं, ना ही हम लकड़ी को आयरन से पीट कर आयरन जितना पतला कर सकते हैं, जो कि आराम से हमारी सब्जी या कोई भी काटने वाली चीजों के आर पार हो जाए। अगला है दोस्तों, एन एक्स इज मेड ऑफ रबर, अगर हमारी कुल्हाड़ी रबर से बनी हुई हो तो दोस्तों ये कुल्हाड़ी हमारी लकड़ी को नहीं काट पाएगी, क्योंकि रबर बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है। जैसे ही हम उससे लकड़ी पे स्ट्राइक करेंगे, वार करेंगे, वैसे ही वो रबर की कुल्हाड़ी हमारी मुड़ जाएगी और लकड़ी नहीं कटेगी। दूसरी चीज, रबर काफी वेट में हल्का होता है, लाइट होता है, जिससे कि वो इतना प्रेशर नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा कि वुड को आराम से तोड़ पाए। दूसरा, रबर बहुत ही स्लिपरी होता है और अगर हमारे हाथ में थोड़ा सा भी पसीना आया तो रबर का फिसल भी जाता है। हु एम आई हमें पहचानना है दोस्तों, जैसे हम हिंदी में मुहावरे पहचानते हैं उसी तरीके से हमें ये भी पहचानना है। ये कह रहे हैं कि मैं थर्मोमीटर में पाया जाता हूं और मैं टेम्परेचर यानी तापमान मेजर करता हूं। तो ये है दोस्तों मरकरी, जो कि हमने पढ़ा था कि मरकरी के बल्ब थर्मोमीटर के बल्ब में पाया जाता है। अगला चीज है दोस्तों कि यही चीजों को ठंडा या गर्म बनाता है, तो ये क्या है हमारा टेम्परेचर। अगला है कि मेरी कोई शेप नहीं होती है, तो वो है दोस्तों गैस। गैस की कोई भी शेप नहीं होती है, अगर आप उसे गुब्बारे में भरेंगे तो गुब्बारे में उस वही शेप ले लेगी, और अगर आप उसे मिकी माउस के अंदर भरेंगे तो वो मिकी माउस का शेप ले लेगी। अगला है दोस्तों वॉट, मैं पानी में तो आसानी से घुल जाता हूं लेकिन केरोसिन में नहीं घुल पाता। ऐसी क्या चीज है दोस्तों, तो ये है हमारा नमक यानी सॉल्ट। अगला है दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कोकोनट ऑयल हमारा सर्दियों में जम जाता है। तो दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी कोकोनट का फ्रीजिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा कम होता है, यानी वो बहुत काफी अच्छे तापमान पे भी जमना शुरू हो जाता है। अराउंड मैंने एक जगह पे सर्च मारा था तो वो 25 डिग्री सेल्सियस से ही हमारा जमना शुरू कर देता है, और जब तक हमारा तापमान 10 डिग्री तक पहुंचता है तब तक में तो कोकोनट ऑयल तकरीबन पूरा सॉलिड ही हो जाता है। अगला है हमारा केरोसिन को अगर हम एक डिश में छोड़ दें तो वो डिसअपियर क्यों हो जाती है, यानी उड़ क्यों जाती है। तो दोस्तों केरोसिन आराम से इवापोरेट हो सकती है यानी उड़ सकती है हमारे रूम टेम्परेचर भी,
इसीलिए अगर हम उसे बाहर में छोड़ देंगे तो आसानी से उड़ जाएगी। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे कमरे के एक कोने में अगर अगरबत्ती जल रही हो तो उसकी खुशबू कमरे के दूसरे कोने तक भी हमें महसूस हो जाती है। तो इसका आंसर है, अगर हम कमरे के एक कोने में इंसेंस स्टिक्स यानी अगरबत्ती जला रहे हो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं, जो उसका धुआं होता है, वो पार्टिकल्स हमारे एयर के साथ में मिक्स हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स हमारे एयर के साथ फ्लो करते हुए कमरे के दूसरे कोने तक पहुंच जाते हैं और वहां पे भी हम खुशबू को महसूस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं। तो इस पिक्चर में दोस्तों हम सबसे पहले एक येलो कलर का बलून देख रहे हैं जो कि पानी के ऊपर में फ्लोट कर रहा है और फिर हम देख रहे हैं कि एक सेब है जो कि नीचे को डूबता हुआ जा रहा है। फिर पूछा है ऐसा क्यों होता है। क्योंकि दोस्तों हमारे एप्पल जो है वो एक सॉलिड है और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी काफी ज्यादा होती है, यानी उसके मॉलिक्यूल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिस वजह से सॉलिड्स काफी भारी होते हैं और पानी में डूब जाते हैं। जबकि हमारे बलून के अंदर में एयर भरी हुई है और एयर की डेंसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो काफी लाइट इन वेट होते हैं और आसानी से पानी के ऊपर में बलून हमारा तैर पा रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आशा करता हूँ अच्छी ही लगी होगी। दोस्तों अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो तो मेरे को माफ करने का प्रयास कीजिएगा और प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि मेरे से क्या गलतियां हुई हैं या मुझे क्या और सुधार करना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको मेरी और सारी ऐसी ही वीडियोस पानी है, अगर आप इन्हें पसंद कर रहे हैं तो अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, अपना ध्यान रखिएगा।